अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सिंगल एंट्री के बारे में पढ़ना है। सिंगल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, पहले तो मैं ये बता दूं कि सिंगल एंट्री है क्या चीज़। हम डबल एंट्री के बारे में पढ़ते रहे हैं। सिंगल एंट्री उन बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, या वो लोग ज़्यादा इसको अडॉप्ट करते हैं जिनका छोटे पैमाने पे बिज़नेस होता है, स्मॉल बिजनेस स्केल जो होता है जिनका, वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कैपिटल और कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जा रहा होता है। उसकी रीज़न ये है कि डबल एंट्री सिस्टम एक्यूरेसी के लिहाज से बहुत बेहतर है, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस वाले इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो अपनी कॉस्ट की एक्यूरेसी को करने के लिए सिंगल एंट्री को फॉलो करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री में इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है, लेकिन उसका एक आसान मेथड होता है जिसके तरीके से हम सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने वही सिंगल एंट्री सिस्टम में निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें बनती है स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस। बड़ी सिंपल सा है ये, कोई इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हमने इधर लिखते हैं कैपिटल जो एंडिंग होता है। लेट्स सपोज कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर, यानी कि साल के एंड में हो रहा है। जैसे आज हम इसको कहते हैं 2020 को, तो ये हमारा बैलेंस आ जाता है। इसको कहते हैं कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर, यानी कि साल के एंड का जो कैपिटल है वो हमारा इधर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें ऐड करना है आपने विड्रॉ, जितनी भी आपने विड्रॉ की हैं, ड्राइंग्स की हैं, वो हमारे पास इधर हमारे पास ऐड होके आ जाएंगी। क्लियर है जी। उसके बाद इसमें से लेस करना है आपने फ्रेश कैपिटल, या हम इसको एडिशनल कैपिटल भी कह सकते हैं, फर्दर कैपिटल भी कह सकते हैं, और इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल भी कह सकते हैं। ये चारों एक ही चीज़ के नाम है, वो यहां से लेस हो जाएगा। ठीक है जी। ये फ्रेश कैपिटल होता क्या है, या एडिशनल, फर्दर और इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल होता क्या है? ये वो कैपिटल होता है जो साल के बीच में लेके आते हैं, ड्यूरिंग द ईयर हम लेके आते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेश कैपिटल। दैट इज कॉल्ड इज अ फ्रेश कैपिटल। इस जो फ्रेश कैपिटल की अमाउंट लेस करके, यानी कि इसका टोटल जो आएगा, इसमें से ये जो लेस करके अमाउंट बचेगी, इसमें से फिर एक और चीज़ लेस करनी है, कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी, यानी कि जो साल का बिगिनिंग बैलेंस है 2020 का, वो हमने इधर से लेस करना है। क्लियर है जी। उसके बाद हमने इसमें से लास्ट चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी लेस करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर से लेस हो जाएगा। जो बचेगी, अगर पॉजिटिव में आंसर आता है, प्लस में आंसर आता है, तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा या नेट इनकम कह लें, और अगर माइनस में आता है तो नेट लॉस आएगा। ये जो आंसर है हमारा। क्लियर है जी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चीज़ों पे लिया जाता है, एक तो ओपनिंग कैपिटल पे और एक फ्रेश कैपिटल पे। जब वो लेंगे हम और उसको हम इधर दर्ज करेंगे, इधर से इसमें से टोटल निकाल के इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल आएगा। ये सिंगल एंट्री सिस्टम है और ये नहायत ही आसान सा सिस्टम है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें करीब करीब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल के दिखा देता है। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम का मेथड है और ये बहुत आसान है। और जो हमारे बीकॉम के स्टूडेंट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के, सरगोदा यूनिवर्सिटी के और जीसी यूनिवर्सिटी के, उनके सिलेबस में ये चैप्टर भी मौजूद है, लेकिन उस चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में सिंगल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें हमारे पास ये दो कैपिटल
एंडिंग कैपिटल यानी कैपिटल हो 31 दिसंबर मिसिंग हो सकता है, और ओपनिंग कैपिटल हो 1 जनवरी हमारे पास मिसिंग हो सकता है। इसके लिए बनती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसका मैं छोटा सा परफॉर्मा बना देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। ये ओपनिंग और एंडिंग की शक्ल तकरीबन एक जैसी होती है, सिर्फ बैलेंस हमने एंडिंग के बैलेंस उठाने होते हैं और ओपनिंग के ओपनिंग बैलेंस उठाने होते हैं। तो ज़रा ये हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। थोड़ा सा मैं इसका जगह कम लेते हुए ये बता देता हूँ आपको। ये कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर आप 1 जनवरी का बना रहे हैं, पहले 1 जनवरी का ही बनता है वैसे तो, एज ऑन 1 जनवरी 2020, और इधर लायबिलिटीज और इधर हमारे एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हमने देखना है कि लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं और क्या कहते हैं एसेट्स कौन से होते हैं। इसमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, और सन्डी डेटर्स, फर्नीचर, अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो बस मैं बोल भी रहा हूँ, उसको नोट करते जाइएगा, मशीनरी और प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो भी एसिड है, ओपनिंग एसिड है, वो इधर आ जाएगा। ठीक है। और लायबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये हमारा परफॉर्मा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का 1 जनवरी का। यही सेम परफॉर्मा 31 जनवरी का भी है, लेकिन बस उसमें फ़र्क ये होता है कि हम एंडिंग बैलेंस उठाते हैं और उसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, तो वो एडजस्टमेंट के लिहाज से हमने करना है। तो इंशाल्लाह अभी मैं तो सिर्फ अभी परफॉर्मा की तरफ बेस पे ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि परफॉर्मा स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम इनके क्वेश्चन भी हल करेंगे, लेकिन अभी मैं पूरी अकाउंटिंग की कोशिश कर रहा हूँ कि परफॉर्मा बेसिक जो हमारी जो अकाउंटिंग है, जो क्वेश्चन किस तरीके से करना है, चैप्टर किस तरीके से सॉल्व करना है, अभी सिर्फ हम उस पर लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको अपनी वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाएंगे हम। तो हमारा सबसे पहले आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, उसके बाद इंशाल्लाह जो भी नई वीडियो आएगी आप तक वो पहुंचती रहेगी, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।